नमस्कार, मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आप देख रहे हैं धमतरी का लोकप्रिय चैनल MG TV। आइए चलते हैं खबरों की ओर। कुरुद नगर के वृद्धि विहार मैदान में आयोजित श्री गौरी शंकर शिव महापुराण कथा का 6वें दिन कथा रसपान करने और पंडित जी के दर्शन आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का स्वागत आयोजक शर्मा परिवार और विधायक अजय चंद्राकर द्वारा किया गया। इस अवसर पर व्यवस्थापक भानु चंद्राकर सहित बड़ी संख्या में धर्म सभा की सेवा करने स्वयं सेवक उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री साय ने अपने सार गर्भित उद्बोधन में राम वनगमन मार्ग क्षेत्र सहित क्षेत्र का धार्मिक इतिहास बताते हुए विराट धर्म सभा आयोजन के लिए सभी आयोजकों को हार्दिक बधाई दी। देश दुनिया के सबसे बड़े शिव कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा से मिलकर आशीर्वाद लेने का सौभाग्य बोल बम कांवरिया कल्याण संघ के अध्यक्ष दाऊकृष्ण कुमार गुप्ता को भी मिला। आइए जानते हैं कि उनका अनुभव कैसा रहा। दाऊ जी, बहुत लोग कोशिश करते हैं, लाखों। हाँ, आज तो करीब 5 लाख लोग थे। आज कल समापन एक दिन पहले तक करीब 5 लाख के करीब हमारा आकलन है। तो इतनी भीड़ में 5 लाख लोगों में आपको ये कैसे सौभाग्य हो गया कि दुनिया के सबसे बड़े शिव कथाकार के पास पंडित प्रदीप मिश्रा के पास आप पहुंचने में कामयाब हो गए? कौन सा ऐसा मंत्र है? मैं ये मान के चला था कि मुझे जो है मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाऊँगा। दुकान से निकलते हुए गुणेश्वर महादेव, रुद्रेश्वर महादेव, कोटेश्वर महादेव, रिक्शा दांगरी, नाग नागिन से बोलते बताते हुए गया था कि मैं पंडित प्रदीप मिश्रा जी से मुलाकात कर तो नहीं पाऊँगा, लेकिन वहाँ का चरण धूली, वहाँ के रोड का धूली मैं माथे में लगा करके वापस आ जाऊँगा। अब मैं गया, हमारे साथ DC सोनी साहब गए भाई, तो वहाँ मेरे पास VIP पास जो है रखा हुआ था। तो वहाँ गए तो पुलिस वाले बोले कि ये VIP पास VIP गेट में आपको जाना है। तो उसने मेरे जान पहचान वाला पुलिस वाला बोला, दाऊ जी आगे प्रदीप सिंह खड़ा हुआ है, आप वहाँ पहुँचो। तो मैं आगे वाले गेट में गया तो प्रदीप सिंह, तो मुझे वहाँ पे दूसरे काम में लग गया था, तो मैं वहीं उतर गया और उतर के अपना पंडित प्रदीप मिश्रा की तरफ आगे बढ़ने लगा पैदल। क्या देखता हूँ रास्ते में एक आदमी वहाँ पे बिस्कुट बांट रहा है, प्रदीप तिवारी एडवोकेट का दामाद। मैं भी वहीं खड़े हो गया और मदद करने लगा कि चलो भाई अपन बिस्कुट बांटेंगे। अब बिस्कुट ख़त्म हुआ तो मैं पंडित जी था वो लड़का, ने बोला भैया ये यहाँ का धूली मेरे माथे में लगाओ। माथे में लगा के उसका प्रणाम वगैरह किया, फिर वापस निकला तो एक दुकान में बिस्कुट का छल्ली लगा था रंजीत भाई। मैं बोला अब क्या भाव का है भैया बताओ। तो वहाँ से 1100 रुपये का बिस्कुट लिया और खड़े होके बांटने लगे। बहुत आनंद आया, बहुत लोगों को हमने दिया बिस्कुट। फिर मैं बोले चलो अब वापस जाएंगे। तो वो प्रदीप सिंह मिल गया। अरे दाऊ जी तुम कहाँ पैदल कहाँ चल रहे हो भैया, गाड़ी कहाँ है आपकी? तो गाड़ी के सामने खड़ा है साहब, चलो गाड़ी में बैठो और मैं VVI गेट से आपको जो है एंट्री करवाता हूँ। मैं अब वहाँ से देखिए क्या गुणेश्वर महादेव का चमत्कार। तो मैं डोम तक पहुँच गया जहाँ प्रदीप मिश्रा जी हैं। वहाँ जाने के बाद में मेरे को प्रवेश नहीं मिल रहा था, तो वो दाऊ जी जो है चंद्राकर वो वहाँ पे आया तुरंत। तो मैं बोला यार दाऊ जी मेरे को जाना है, भानु चंद्राकर से मिलना है, ज़रूरी है यार। ऐसा बोले चलो। DC सोनी और हमारा ड्राइवर ले करके अंदर गए। वहाँ मेरी बहन मिल गई। इतने लोगों के बीच में वो मेरे देख डाली और भैया करके प्रणाम बोली। भानु चंद्राकर जी के पास पहुँचा और मैं बोला भानु भैया मैं ऐसी कंडीशन में यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। वो मेरे को बोला दाऊ जी यार तुम कैसे पहुँच गए? वो आश्चर्य कर रहे थे। तो मेरे लिए कुर्सी का एक तो इंतजाम करवाए, कुर्सी में बैठा। इतने में प्रदीप मिश्रा जी आ गए, सम्मानित लोग हैं भाई। तो मैं बोला भानु चंद्राकर को कि मैं एक गमछा से स्वागत करना चाहता हूँ। ऐसा मेरा हाथ पकड़ के गेट के पास ले गए भैया, और गेट के पास जाके बोला भानु चंद्राकर ने
मैं उसका बड़ा नाम लेता हूँ, भाई लड़का मेरा लड़का बराबर है। वो जो है स्टेज में पहुँचा दिया ऊपर प्रदीप मिश्रा जी के पास। तो वहाँ प्रदीप मिश्रा जी को मैं कान में बोला, मैं बोलबम कारिया संघ धमतरी की तरफ से बुलेश्वर महादेव मंदिर की तरफ से आया हूँ। भैया रंजीत भाई खुशी का ठिकाना नहीं महाराज जी का, गुरु जी का। और मैं जो गमछा उनको उसे स्वागत किया था वो भी मेरे गले में डाल दिए और एक ठो माला भी मेरे गले में डाल दिए। मैं तो इसको गुणेश्वर महादेव और रुद्रेश्वर महादेव और कोटेश्वर महादेव को अपार कृपा मानता हूँ कि मेरे जैसा आदमी प्रदीप मिश्रा जी के कार्यक्रम में शामिल हुआ। रंजीत भाई, मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आप लोगों के कारण और आप लोगों के आशीर्वाद से ही मैं वहाँ तक पहुँचा हूँ। भैया ने दाऊ जी में क्या ताकत है। क्या बोलते हैं उसको? मसाल दानी। उसमें हल्दी, मिर्ची, हींग, राई, जीरा, धनिया, गरम मसाला सब उस डब्बे में रहता है। अब आपको अलग अलग डब्बे उठाना पड़ते हैं क्या? वो एक मसालदानी मेरी जीजियां उठाती हैं और सब्जी बगाड़ देती है। सब्जी को बगाड़ने के लिए एक मसालदानी में उस जीजी ने, मेरी दीदी ने सब कुछ भर कर रखा है। एक मसालदानी उठाओ और सारी सब्जी बगाड़ दो। उसी तरह एक शिव पुराण उठाओ और पूरे दुख को मिटा दो। उस मसालदानी में धनिया भी है, हल्दी भी है, मिर्ची भी है, राई भी है, जीरा भी है, रिटर्न बड़ा, राई भी है, जीरा भी है, गरम मसाला भी है, सब कुछ रखा, सब कुछ। और वो निकालती है मसालदानी और पूरी सब्जी को बगाड़ देती है। उसी तरह वेद व्यास जी ने विचार करा कि संसार सागर में इतना दुख भरा पड़ा है, इस पूरे संसार सागर में इतनी तकलीफें रहेगी, क्योंकि जैसे जैसे संसार सागर इस कलिकाल में जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ता चले जाएगा, वैसे दुख का भंडार सांसारिक जीव पर बढ़ता चले जाएगा। उस दुख को मिटाया कैसे? उस दुख को समाप्त कैसे करा जाए? उस दुख को नष्ट कैसे करा जाए? तो उसका एक सार तत्व वेद व्यास जी ने लिख दिया। शिव महापुराण 24,000 श्लोक की ये पुराण की रचना वेद व्यास जी ने कर दी। और इस पुराण में उन्होंने वर्णन कर दिया कि जो इस पुराण को दिल से श्रवण करेगा, इस पुराण को दिल से मनन चिंतन करेगा, मनन चिंतन। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी अभी अपने अनमोल शब्दों में कह रहे थे कि केवल हमको सुनना नहीं है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे हमको केवल सुनना नहीं है, हमको सुनकर अपने अंदर सनातन धर्म के प्रति जागरूकता को उत्पन्न करना। यह भी उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा। अपने को दृढ़ी होना, अपने विश्वास को दृढ़ी करना, अपने विश्वास को प्रबल बनाना। और जब हमारा भरोसा दृढ़ी हो जाएगा, जब हमारा भरोसा पूरा की पूरा प्रबल हो जाएगा, तो हमें परमात्मा को मिलने में देरी होगी ही नहीं। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया तो शिव महापुराण की कथा कहती है हमें परीक्षा नहीं लेना हमारे शंभु की,
हमें प्रतीक्षा करना है हमारे शंभू, थोड़ा इंतजार कर, थोड़ा। कल एक कथा में एक बात कही थी, अच्छा काम करना हो तो, कल कथा सुनी थी ना, क्या बताया था? अच्छा काम करना हो तो तुरंत करो, और झगड़ा करना हो तो कल करो। झगड़ा कब करना है? कल। अब ये बात किसी ने सुन ली, और कल हमने बताया ना कि 2 दिन हम लोग मिल लेते हैं सबसे, तो जब हमने ये बात यहाँ कह दी तो एक बहन मिलने के लिए आई, और उसने एक पत्र हमको, हम जहाँ श्रीधर जी के यहाँ रुके हैं वहाँ हमको पकड़ा दिया। उस पत्र में उस बहन ने लिखा कि गुरुजी आप इतने सारे उपाय बताते हो, हम पति पत्नी का बहुत झगड़ा होता है, हमारे घर में बहुत झगड़ा होता है, उसका कोई उपाय है? मैं कौन सा रत्न पहनूं, मैं कौन सा नग पहनूं, मैं पत्रिका किसी को दिखाऊं, मैं कौन सी पूजन करूं, मैं कोई अनुष्ठान करूं, कौन सा उपाय है? आप बताओगे क्या? तो हमने कहा हम ये वाला उपाय सबके सामने बता देंगे, आप कहीं पर लिख लेंगे कि घर में क्लेश समाप्त करने का सबसे अच्छा उपाय कौन सा है। तो उसका सबसे अच्छा उपाय एक ही है, जब घर में क्लेश हो, पति गूंगा बन जाए और पत्नी बहरी बन जाए। क्या बनना है? जम के बोलो जरा। पति को क्या बनना है? थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए आपको कुछ नहीं बोलना, मौन। मेरे शंकर जैसे ओघड़दानी, मेरे शंभू जैसे विराजमान हो जाए, मेरे ओघड़दानी जैसे विराजमान, मौन। और फिर मेरी जीजियों को क्या करना है? जम के बोलो जरा।